फ्रेंड्स, अब हमने अपना डेली रूटीन बताना तो सीख लिया। बताने का मंत्र क्या है? आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक्शन। और पूछने का मंत्र क्या है? अब हम पूछेंगे। सामने वाले के बारे में पूछना भी तो आना चाहिए ना कि आपका डेली रूटीन क्या है। तो उसके लिए जब भी हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे, जब भी हम डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे डू से। डू प्लस आई, वी, यू, दे। आई मैं, वी हम, यू आप, दे वो। डू प्लस आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक्शन प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन मीन्स क्वेश्चन मार्क। जब भी हम हिंदी में बोलते हैं ना क्या, तो इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी हम लगाते हैं, तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। उसको आप क्वेश्चन मार्क भी बोल सकते हैं और साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी। तो अब हम सामने वाले से पूछते हैं, भाई आप क्या करते हो, जो काम रोज ही करते हैं। तो डू यू हैव टी? क्या आप चाय पीते हैं? डू यू हैव, डू यू टेक, दोनों सही हैं। डू यू हैव टी, डू यू टेक टी। यस आई हैव टी, यस आई टेक टी, हाँ मैं चाय पीता हूँ। यस आई ओफन हैव टी, हाँ मैं कभी कभी चाय पीता हूँ। OFTEN ओफन, इसमें टी साइलेंट रहता है। आई कांट गो विदाउट टी, मैं तो चाय के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट टी, आई कांट गो विदाउट टी। आप लिव भी बोल सकते हैं, गो भी बोल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया चाय तो चाहिए चाहिए ही चाहिए हरदम। तो मैं तो चाय के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, मैं तो चाय के बिना चल ही नहीं सकता। आई कांट गो विदाउट टी, आई कांट लिव टी। फिर एक आंसर और भी हो सकता है, आई लव टी। हम हिंदी में कभी नहीं कहते मैं चाय को प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ। पर इंग्लिश में लव वर्ड बहुत लोग बड़ा फ्लुएंटली यूज़ करते हैं। आई लव टी, आई लव आइसक्रीम, आई लव मूवीज़। तो हम चाय बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है चाय, तो आई लव टी भी हम बोल सकते हैं। या फिर इस तरह से भी लोग बोलते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। भाई चाय का तो मैं दीवाना हूँ, बस मैं कब चाय पीता हूँ? जब आप पिला दो। मैं तो रात को सो रहा हूँ, रात को नींद में से उठाओ, भैया चाय पी लो, तो चलो जी हम तो चाय पी लेते हैं। चलो भाई चाय पीने चलते हैं, हम तो पूछते ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, चलो जी चलो। तो हम कह देते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ टी। आप किसी भी चीज़ के साथ फॉन्ड लगा सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, आई एम फॉन्ड ऑफ पिज़्ज़ा, आई एम फॉन्ड ऑफ घर का खाना। आजकल लोग घर के खाने को तरसे हुए हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ घर का खाना। आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज, आई एम फॉन्ड ऑफ सेल फोन्स, आई एम फॉन्ड ऑफ बाइक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, आई एम फॉन्ड ऑफ स्लीप। सोने को भी कह सकते हैं, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका आंसर नहीं में भी हो सकता है कि नहीं मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। तो हिंदी में हम दो बार बोलते हैं, नहीं मुझे चाय अच्छी नहीं लगती, नहीं मैं चाय नहीं पीता। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नो आई डू नॉट हैव टी, नो आई डू नॉट टेक टी, नहीं मैं चाय नहीं पीता। अब कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं पीता हूँ छठे छमा से। कई बार ऐसी जगह बैठे होते हैं, आपको कंपनी से एक पीनी पड़ती है, आप मना नहीं कर सकते, तो उसके लिए कौन सा वो आएगा आंसर? यस आई हैव टी बट वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, जब कभी चांद नीला हो जाता है। चांद नीला तो रोज तो नहीं होता। तो हिंदी में हम कहते हैं छठे छमा से, भूले भटके भूले भिसरे चाय पीता हूँ। तो इंग्लिश में उसको छठे छमा से, भूले भटके भूले बिसरे को क्या कहते हैं? वंस इन अ ब्लू मून। तो अब आपको ये आगे हम क्वेश्चंस और कहते हैं, कैसे पूछेंगे? अब हम दे के साथ बनाते हैं क्वेश्चन। डू दे गो फॉर मूवीज? क्या वो मूवीज देखते हैं? यस दे गो फॉर मूवीज, हाँ वो मूवी देखते हैं। डू यू वॉच इंग्लिश मूवीज? क्या आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं? नो आई डू नॉट वॉच इंग्लिश मूवीज, नहीं मैं इंग्लिश मूवीज नहीं देखता।
कई बार सामने वाले के लिए हम अपने बारे में पूछते हैं, क्या मैं वाइन पीता हूँ? सामने वाले का आंसर क्या है, मैं बताती हूँ। इंग्लिश में हम क्या पूछेंगे, डू आई हैव वाइन? वाइन लिकर। अब डू, शराब को, मदिरा को वाइन कहते हैं और वैसे लीकर भी कहते हैं। एक तो आप ऐसे बोलेंगे, डू आई हैव वाइन, क्या मैं शराब पीता हूँ, या फिर कंज्यूम वर्ड आता है लीकर के साथ, डू आई कंज्यूम लीकर। आपको क्या लगता है मैं शराब पीता हूँ? सामने वाला कहता है, यस यू हैव वाइन बट वंस इन अ ब्लू मून। यस यू कंज्यूम लीकर बट वंस इन अ ब्लू मून। हाँ भी कभी कभार तो पीते ही है, हमने देखा है, इतने झूठ तो मत बोलो, ऐसे हम बोलते हैं ना। अब वी, डू वी एग्री विद हिम, क्या हम उसके साथ सहमत हैं, होते हैं हर बार, ऐसा बोलते हैं ना, हम क्या हर बार उसके साथ एग्री होते हैं? तो कैसे होगा, यस वी ओपन एग्री विद हिम, हाँ कभी कभार तो हम उसके साथ सहमत हो ही जाते हैं। डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हैं? यस आई डू स्टडी, हाँ मैं पढ़ता हूँ। फिर आप टाइम भी लगा सकते हैं, यस आई डू स्टडी फॉर 1 आवर डेली, हाँ मैं रोज 1 घंटा पढ़ता हूँ। अब एक और है, आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप रिस्क भी लेते हैं, क्या लेते हैं मीन्स आपके रूटीन में है ये चीज़। डू यू टेक रिस्क इन बिजनेस? यस समटाइम्स आई टेक रिस्क इन माई बिजनेस, हाँ कभी कभार मैं अपने बिजनेस में रिस्क लेता हूँ। डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस इवन आई कांट गो विदाउट न्यूज़पेपर, यस इवन आई कांट लिव विदाउट न्यूज़पेपर। डू यू हैव दाल चावल? यस आई एम फॉन्ड ऑफ दाल चावल, बहुत पसंद है तो हम बोल सकते हैं। डू यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं? यस आई रिस्पेक्ट एंड ओबे माई एल्डर्स, हाँ मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट भी करता हूँ और उनका कहना भी मानता हूँ। डू दे, अब दे के साथ है, डू दे लव देयर कंट्री? यस दे लव देयर कंट्री। डू यू गो टू टेम्पल डेली, क्या आप रोज मंदिर जाते हैं? आप टेम्पल की जगह गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क, मार्केट, सिनेमा हॉल, पार्क कुछ भी लगा सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस। तो यस, अब आपका यस और नो में जो भी आंसर है। फिर आप कह सकते हैं, डू यू चैट विद योर पेरेंट्स, क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं? ऑन फेसबुक, थ्रू इंटरनेट, फेस टाइम भी सबके पास है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, डू यू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम योर साइड, क्या आपको पता है आपके बच्चे आपसे क्या चाहते हैं? डू यू नो योर ड्यूटीज़ एंड राइट्स, देखिए हम सबको अपने राइट्स पता होते हैं, तो हम कहते हैं ना भी अपने राइट्स तो आपको पता है, हक तो पता है, आपके फ़र्ज़ क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, वो भी आपको पता है। तो ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।